कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। शाहपुर के गांव लांजनी की रहने वाली दिव्या विशिष्ट ने उस कहावत को एक बार फिर से चरितार्थ कर दिया है। आज की तारीख में जहां 40 के बाद बहुत सी महिलाएं घर परिवार के आगे रोजमर्रा की जिंदगी को संजीदा बनाने के लिए खुद को सरेंडर कर देती हैं, वहीं दिव्या विशिष्ट ने 45 के पड़ाव पर आकर जो किया वो आज सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। क्यों, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। शायद आप भी 45 की उम्र बीतने के बाद अपने घर पर बैठ जाएंगे, लेकिन आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवा रहे हैं वो 45 साल की उम्र में दौड़ना शुरू हुए थे और आज उनकी उम्र 55 हो चुकी है। हैरान तो आप भी होंगे कि 55 साल की उम्र में दौड़ना और माउंट एवरेस्ट और कई जगहों पर इन्होंने अपनी ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लिया जहां पर इन्होंने विजय भी हासिल की। इस वक्त हमारे साथ जो हैं दिव्या वशिष्ठ हैं। इनसे ही जानेंगे कि आखिर कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली कि आप 45 साल की उम्र में एक धावक बन गए? हाय एवरीवन। शौक तो इतना रनिंग का नहीं था। कोई गोल भी नहीं था उस टाइम। सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते थे, जिम में जाते थे या बाहर वॉकिंग रेगुलरली करते थे, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों। वहाँ से थोड़ा सा शुरू हुआ। किसी ने बोला आप एक रन में जाके देखिए 10 किलोमीटर्स। तब तक सिर्फ 1 या 2 किलोमीटर ही रनिंग की प्रैक्टिस होती थी। तो ऐसे करते करते वो 10 किलोमीटर्स की जब इवेंट में गए तो अपना टाइम देखा तो लगा कि थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हैं इसको। और उसको इम्प्रूव करने के लिए एक और 10 की इवेंट हुई, एक और 10 किलोमीटर्स की इवेंट हुई। जब लगा कि हाँ टाइम बहुत अच्छा हो गया है तो थोड़ा सा डिस्टेंस भी बढ़ा के देखना चाहिए। तो 10 किलोमीटर्स से वो डिस्टेंस 21 किलोमीटर्स का हो गया, फिर वो 42 किलोमीटर्स का हो गया, फिर वो 50 का हो गया। फिर ग्रेजुअली हुआ, सब प्रैक्टिस करते रहे, साथ साथ डिस्टेंस बढ़ाते गए। और लॉन्गेस्ट मैंने अभी तक 161 किलोमीटर्स की उत्तराखंड में 2019 में की थी। और तब से यही है कि अभी तक रनिंग छोड़ी नहीं है। कोविड का टाइम भी आया, उस टाइम भी रनिंग प्रैक्टिस थी, चाहे कोई इवेंट में गए नहीं, लेकिन रनिंग एक गोल ही बन गया, एक तरह से रोज की रूटीन बन चुकी है। तो आपने भारत में तो रह करके इस तरह की चीजें देखी होंगी, क्या आपने विदेशों में भी इस तरह के जो इवेंट हैं उनमें भाग लिया? सो विदेशों में मुझे मेरे काम के सिलसिले में अमेरिका जाना पड़ता है। तकरीबन हर साल एक चक्कर वहाँ पे लगता है कैलिफोर्निया में। तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि वीकेंड्स पे सैटरडे या संडे को इवेंट्स होती ही हैं। वो थोड़ी डिफरेंट है, वो माउंटेन ट्रेल रन्स हैं। तो क्योंकि इंडिया में इतना मौका नहीं मिलता वहाँ जाने के लिए इस तरह की ट्रेल रन्स पे, तो मैंने वो वहाँ पे उस तरह की रन्स ट्राई की। और हर साल ही जब मैं जाती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि 1 या 2 इवेंट्स वहाँ पे ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट किया जाए। परिवार का कितना सहयोग मिलता है आपके इस सारे कामों में लेकर? क्योंकि उम्र का कुछ लोग भी सोच रहे होंगे कि 45 फिर 55 और 55 की उम्र जो है काफी मुश्किल लगती है लोगों को। तो किसी ने ऐसे मना नहीं किया मुझे। सपोर्ट मुझे पेरेंट्स से भी मिला, मेरे इन लॉ से भी मुझे पूरा सपोर्ट मिला और हस्बैंड से भी पूरा सपोर्ट मिला। टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। सुबह कई बार मुझे लॉन्ग रन्स के लिए जाना पड़ता है और संडेज को जैसे 6 घंटे भी हो जाते हैं, कई बार 7 घंटे भी हो जाते हैं। बट नहीं, सब कुछ ठीक से मैनेज हो जाता है तो मैं आराम से मैं जा सकती हूँ। तो ये थे हमारे साथ दिव्या वशिष्ठ, जिन्होंने कहा है कि उम्र का लिहाज तो नहीं करना चाहिए। हालांकि जो जिस तरह से इनकी रूटीन है और जिस तरह से ये सड़क पर दौड़ती हैं, कहीं ना कहीं इस उम्र में इनकी फिटनेस भी अच्छी है और इन्होंने घर पर भी ट्रैक बना रखा है ताकि बाहर अगर नहीं जा पाते हैं तो घर पे ही ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। और युवाओं के लिए खासतौर पर संदेश है कि जो भी आपके अंदर शौक है उसको आप जरूर पूरा कीजिए। धर्मशाला से कैमरामैन अनुज शर्मा के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक।